नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पूरा का पूरा समर्पित है छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो मात्र और मात्र 0.1% रह गई है। मतलब किसी बहुत ही कम लोग हैं। अगर 100 लोगों की बात करें तो 99.9 लोगों के पास जॉब है। बहुत ही कम, ना के बराबर लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। इसके ऊपर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कैसे ये डाटा निकाला जाता है, क्या क्या स्टेप है छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कैसे कैसे कम हो रहा है, इन सभी के सभी चीज़ों का आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम होते जा रही है या आंकड़ों को कम होता हुआ दिखाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप सभी को सबसे पहले स्क्रीन, ये जो वीडियो देख रहे हो इसका जस्ट बगल में एक इमेज दिख रहा होगा, हमारे छत्तीसगढ़ का मैप है। नीचे से देखना शुरू करते हैं। नीचे में अगर आप सभी गौर करेंगे तो सितंबर 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर था वो था 22.2% और सितंबर 2020 में ये हो गया मात्र 2%। कोरोना आ चुका था इसके बाद, ठीक है। नवंबर में मात्र और मात्र हमारी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कितना हो गया, तो वो हो गया 1.1%। मतलब कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में रोजगार दिए जा रहे थे। अभी कैसे दिए जा रहे थे ये भी बताऊंगा आप सभी को। दिसंबर 2021 में कोरोना के कारण ये जो आंकड़े थे ये थोड़ा सा बेरोजगारी दर बढ़ गया, 2.1% हो गया। लेकिन अचानक से मार्च 2022 में हमारी छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है वो मात्र और मात्र 0.6% रह गया। अप्रैल 2022 में भी 0.6% था। मई 2022 में थोड़ा सा बेरोजगारी दर बढ़ा हुआ दिखाया गया, 0.7% हुआ। जून में 0.8% हुआ और अगस्त में अचानक से हमारे छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो 0.4% रह गया, ऐसा दिखाया गया। उसके बाद अभी का जो लेटेस्ट डाटा आया है सितंबर का, सितंबर में हमारे छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो मात्र और मात्र 0.1% है। मतलब ना के बराबर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है। तो इस पर लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया है ये हम सभी स्टार्ट करते हैं। देखो, मेन है लोग क्या कह रहे हैं, ये जानने के बाद हम अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं। सबसे पहले लोगों का ओपिनियन, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा आखिर ये डाटा जारी कौन करता है और डाटा को जारी कैसे किया जाता है, ठीक है। मेन है कल दशहरा था तो रावण से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको स्टेटस में भी डाला हुआ है और एक मैं आप सभी को जो अभी वाला बता रहा हूँ ये मेन है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक CGPSC और व्यापम न्यूज़ करके एक जो फेसबुक पेज है, उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ था जिसमें लोगों ने कमेंट किया है। उस कमेंट को आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जो यूट्यूब चैनल में डाला था उसमें लोगों ने क्या क्या कमेंट किया है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला है रावण के लेकर के बोला है इन्होंने, जिनका नाम है दीपक सिन्हा जी। ये कहते हैं रावण में लाख बुराइयां थी मगर उन्होंने अपने राज्य में कभी भी 0.1% बेरोजगारी दर नहीं बताया था। रावण के ऊपर कल एक्चुअल में दशहरा था तो बहुत सारे लोगों ने रावण के ऊपर मीम्स भी बना करके पोस्ट किए थे। कृपया आज रावण के साथ साथ इस डाटा की एक प्रति भी जला दी जाए, ये कहते हैं सन्नी तिवारी जी, ठीक है। 0.1% बचे बेरोजगार भाई बहनों के लिए हमें इतना सहयोग कर ही सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग का कहना है कि ये 0.1% लोग कौन हैं, छत्तीसगढ़ का नाम खराब कर रहे हैं, इनका नाम सार्वजनिक किया जाए, ठीक है। आखिर कौन है ये लोग। आज ही मेरे को पटवारी की नौकरी जबरदस्ती दिलाई जा रही है, एक भाई कहते हैं, किशोर ठाकुर जी। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। अगर देखें और भी हम सभी, तो जो राजन साहू हैं वो तो कहते हैं कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कवर्धा दौरे पर थे, वो अपना दिमाग यहीं छोड़ करके चले गए और वो दिमाग के नीचे गोबर रखा गया है। एक्चुअली हमारे छत्तीसगढ़ में गोबर को भी जॉब से रिलेट किया जाता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे कमेंट्स है, अगर पढ़ते जाओगे तो थक जाएंगे। इतने सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट किए हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जो है वो 0.1% हो ही नहीं सकता है। मेरा जो यूट्यूब है उस पर मैंने एक पोस्ट डाला था और उसमें बोला था कि जो भी जिनको जो जो लगता है, मैंने लिखा था आपको क्या लगता है कि क्या सच में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर मात्र 0.1% रह गई है। अपना राय जरूर देवे। कल 5/10/2022 को आपके राय के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें लोगों ने क्या कहा है उसको भी हम सभी सुन लेते हैं।
बेरोजगारी दर 0.1% है, तो CGTT जैसे पात्रता परीक्षा में 7 लाख लोग कैसे बैठे? क्या ये यूपी बिहार से आए थे? ऐसा इन्होंने कहा है, विकास सिन्हा जी हैं। इसके ऊपर किसी ने रिप्लाई दिया है, ST सिदार ने, ए मन गोबर बेचने वाला मन ला भी रोजगार में काउंट करथेगा, इसे करके इन्होंने लिखा है। ठीक है, एक और भाई हैं, वो कहते हैं एक काका हमोला गिने बर भूल जाते तैसे लागथे जी। मतलब ये भाई जो है चलो बेरोजगार हैं और इनको इन्होंने काउंट करने में गलती कर दिया है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, देखो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, कैसे जारी करता है, ये लास्ट में बताऊंगा, सब्र करना। अभी लोगों की प्रतिक्रिया जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सजेशन दिया है कि सोशल मीडिया में एक ट्रेंडिंग टॉपिक बनाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगार, या मैं भी छत्तीसगढ़ में बेरोजगार। इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों ने कहा है, सेम चीज़ मनोज साहू जी ने भी कहा है। अश्वनी कुमार कहते हैं पक्का इस 0.1% में मैं एक ही केवल बेरोजगार हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बेरोजगार होकर के साबित कर रहे हैं, बता रहे हैं। वो 0.1% वाला बेरोजगार मैं ही हूँ। ये है डेविल वी करके इनका नाम इन्होंने रखा हुआ है। इस 0.1% में शायद मैं ही हूँ, ये वंश जी कह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बता रहे हैं कि हाँ मैं बेरोजगार हूँ, बस 1 साल और इसका भागना है। मतलब ये एक्चुअल में जो चुनाव होगा उसको लेकर के कह रहे हैं। दीपक जी हैं, वो कहते हैं हाँ बहुत सही न्यूज़ है। मैं पहले गोबर बीनने में संकोच करता था, आज बीन रहा तो 4-5 लाख महीने का कमा लेता हूँ आराम से, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में गोबर को लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ में शुरू से ही तंज कसा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में अगर कोई गोबर बेचता भी है तो उसे भी जॉब के अंतर्गत ही काउंट करते हैं। और अब एक नया स्कीम आने वाला है हमारे छत्तीसगढ़ में, आप गौमूत्र भी अगर बेचोगे तो भी आप जॉब में कहलाओगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। पुष्पेंद्र शर्मा जी कहते हैं क्या सच में सरकार जमीनी हकीकत से कोसों दूर है? अगर नहीं है तो क्या कोई इस कदर बेशर्मी से बेरोजगार छात्रों का मजाक उड़ा सकता है? एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर बहुत सारा है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आप सभी देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने किया है। ठीक है, ये आप कमेंट देखते देखते थक जाओगे, इतने सारे लोगों ने कमेंट किया है। ठीक है, लेना है गोबर वाला जॉब 0.1% जॉब। ठीक है, दिवाली तक 0% कम करने की योजना है। ये कई लोग तो कहते हैं कि माइनस में चला जाएगा। इसमें हिरेंद्र कुमार देवांगन जी हैं, ये कहते हैं सब फेक है, अगर गोबर बीनना और बेचना भी रोजगार है तो संभव है ये डाटा। बहुत सारे लोग, निशब्द हूं मैं, कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल गलत फिगर है ये सर। ये अब लोगों का प्रतिक्रिया हम सभी जान गए कि सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ का मानसिकता बताऊं तो जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार इस डाटा को नहीं रिलीज करती है, एक और संस्था है वो रिलीज करती है, उसके बारे में भी जाएंगे अभी हम लोग। तो जैसे उन्होंने कहा कि 99.90% लोगों के पास रोजगार है, मात्र 0.1% पास रोजगार नहीं है, वैसे ही छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है कि ये जो डाटा है 99.9% लोग कहते हैं कि ये डाटा एकदम झूठ है, बकवास है, फेक है। मात्र 0.1% लोग जो कि सरकार के पक्षधार होंगे या तो फिर जो डाटा जारी करने वाले हैं वो लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि ये डाटा सही है। ठीक है, अब मेन हम सभी आते हैं कि आखिर ये डाटा जारी कौन करता है। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये जारी करता है CMIE। कौन जारी करता है? CMIE, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये डाटा को जारी करती है। एक्चुअल में इन लोग डाटा जारी करते समय ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के हर एक गांव में हर जगह जा करके डाटा एनालिसिस करते होंगे, या तो बस्तर संभाग में इन लोग चले गए होंगे और बस्तर संभाग के गांव में जा करके पूछेंगे कि तोर कर जॉब भाव है, तोर कर जॉब नहीं है, तो इन लोग लिखेंगे नहीं इतना प्रतिशत बेरोजगारी दर है यहाँ पर। नहीं, इन लोग ऐसा नहीं करते, बस AC के कमरे में बैठ जाते हैं और डाटा मंगवाते हैं। कहाँ से? रोजगार कार्यालय से, कितने लोगों के पास जॉब है, कितने लोगों के पास जॉब नहीं है। इन सभी चीज़ों से इन लोग डाटा बनवा करके डाटा बनाते हैं। कई बार डाटा के साथ तोड़ मरोड़ भी किया जाता है राज्य की स्थिति को अच्छा दिखाने के लिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा काम एक AC के रूम में बैठ करके किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में जा करके इन लोग सर्वे करते हैं। हाँ, इन लोग जो रोजगार कार्यालय है वहाँ से डाटा मंगाते हैं, नो डाउट रोजगार कार्यालय से डाटा मंगाते हैं। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि रोजगार कार्यालय जाया करो, रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करा लो, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो
इन लोग क्या करते हैं, डाटा जारी करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे स्टेट का बस जारी करना है, ये बहुत सारे स्टेट का भी जारी करते हैं। जैसे कि इन्हीं के हिसाब से है, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर है वो 0.9% है, और गुजरात में ये जो आंकड़ा है 1.6% है। बात करें सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है वो सितंबर में जो है राजस्थान, ये लिखा है। दूसरी ओर सर्वाधिक बेरोजगारी मामले में राजस्थान ने हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। सितंबर में वहाँ सर्वाधिक 23.8% जो थी बेरोजगारी दर थी। ये सब दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, ठीक है। दैनिक भास्कर के हिसाब से अगर बात करें कि हमारा छत्तीसगढ़ आखिर टॉप में क्यों है, क्यों छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है, इसका मेन कारण बताया गया है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना, अर्थात वही है। दूसरा है गोधन न्याय योजना, ये भी वही है, मतलब गोबर से ही रिलेट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ में 65 वनोपजों की MSP पर खरीदी होती है। मतलब समझिए, अगर आप कोई भी चीज़ लघु वनोपज का सेल भी कर रहे हैं तो भी आप जॉब में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। किसान न्याय योजना में से आई समृद्धि, और अगर मान लीजिए आप खेती करते हैं, किसान है तो भी आप क्या है, रोजगार में ही हैं, तो उनके कारण भी ये डाटा क्या होता है, शो होता है कि हाँ ये कम हुआ है। राजीव पौनी पसारी व्यवस्था में से भी लोगों को मदद मिल रही है, इसके कारण है। उद्योग नीति में कई वर्गों में को सब्सिडी दिया जा रहा है। ये सभी कारण से छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है वो 0.4% है। मेन है कुछ डाटास और बताता हूं आपको कि हमारे छत्तीसगढ़ में जॉब आने वाले हैं बहुत सारे, लगभग 18,000 सरकारी पदों पर। ये मैं नहीं बता रहा हूं, भूपेश बघेल ने खुद इसको पोस्ट किया हुआ है। 18,000 सरकारी नौकरी देवा थे हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री, 18,000, जिसमें 12,489 जो है वो शिक्षक भर्ती होगा। ध्यान समझते जाइएगा, 4,000 पद पर स्वास्थ्य विभाग में भर्ती होगा। 975 पदों पर पुलिस विभाग में जो भर्ती है, जिसका एग्जाम जो है 6 नवंबर को है, वो है। 900 जो पद हैं वो सहकारिता विभाग में आने वाले हैं। 291 पद जो है वन विभाग में आने वाला है। और विशेष कनिष्ठ चयन बोर्ड में वो, अब हो सकता है ये विशेष कनिष्ठ चयन बोर्ड निरस्त हो जाए, क्योंकि एक केस है वो छत्तीसगढ़ सरकार हार चुकी है, जिसमें सरगुजा और बस्तर संभाग के लोकल लोगों को ही जॉब देने का बात था। तो ये वाला शायद प्रक्रिया ना है, भर्ती ना है। मतलब फिर भी समझिए, लगभग अगर 18,000 17,000 के आसपास लोगों को आप जॉब देना चाहते हैं, और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है ही नहीं, और ये सारे एग्जाम, ऐसा नहीं कि एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, नहीं, आज की डेट में भी ये सारे एग्जाम कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मतलब इनका जिन्होंने फॉर्म भरेंगे उनको भी आप बेरोजगार में ही काउंट करोगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी तो है, नो डाउट छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है। सॉरी, एक चीज और है जिसको इससे रिलेट करके हमेशा देखना चाहिए। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको बेरोजगार में काउंट नहीं किया जाता है। ये एक विडंबना है, क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से ये माना जाता है कि आपके लिए जॉब अवेलेबल है, लेकिन आप उस जॉब को करना नहीं चाहते हो, आप किसी विशिष्ट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए जॉब है लेकिन आप जॉब करना नहीं चाहते हो, इसलिए आपको वो जो बेरोजगारी वाला आंकड़ा होता है उससे दूर रखा जाता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस आंकड़े में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर है, बहुत ज़्यादा है, लगभग 2% तो होगा ही होगा, 1 से 2% के बीच में ही होगा हमारे छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर। ये जो डाटा है मेरे हिसाब से भी और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के हिसाब से भी ये डाटा जो है फेक है, क्योंकि हर जगह पर जाकर के उन लोग चेक नहीं करते हैं। और छत्तीसगढ़ का देखिए, छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम लोग जो हैं वो आदिवासी ही है, और वो जाकर के रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन नहीं कराते हैं। और ये जो डाटा निकालने वाले हैं वो गांव-गांव जाकर के सर्वे नहीं किए हैं, समझिएगा। तो कैसे कहा जा सकता है कि ये डाटा सही है? आप हर जगह जगह जाकर के क्या डाटा कलेक्ट किए हो? नहीं, आपने तो रोजगार कार्यालय से डाटा मंगवाया ना, वहाँ के बेस पर आप बता रहे हैं। और एक आध और कुछ फ्रेंचाइजीज होंगी जिसके तरीके से इन लोग डाटा निकालते होंगे, लेकिन एक्चुअल में आप बस्तर में, सुकमा में नहीं गए होंगे, बीजापुर में नहीं गए होंगे, दंतेवाड़ा नहीं गए होंगे, नारायणपुर नहीं गए होंगे, कोंडागांव नहीं गए होंगे, तो यहाँ का भी तो डाटा है। यहाँ के लोग भी तो आज जंगलों में रह रहे हैं, जरूरी थोड़ी कि उनके घर का सबका सब लघु वनोपज बेच रहे होंगे, कुछ लोग नहीं बेचते हैं। तो डाटा निकालने के लिए ग्राउंड में जाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार कार्यालय के हिसाब से नहीं बना जाता। ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
आपका जो भी राय हो नीचे कमेंट जरूर करेगा। और एक चीज़, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।